हेलो दोस्तों, हैप्पी ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको करवाएंगे देवभूमि हिमाचल के 4 महाशक्ति पीठों की यात्रा। सबसे पहले स्थान पर करवाएंगे आपको माता चिंतपूर्णी के दर्शन, और दूसरे स्थान पर करवाएंगे माता ज्वाला देवी के दर्शन, और तीसरे स्थान पर करवाएंगे आपको माता कांगड़ा देवी के दर्शन, और चौथे स्थान पर करवाएंगे माता चामुंडा देवी के दर्शन। और इन मंदिरों के इतिहास के बारे में भी देंगे जानकारी, और इसी के साथ साथ आपको बताई जाएगी यहाँ रहने खाने और आने जाने की सुविधाओं के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो करते हैं हमारी यात्रा स्टार्ट। जय माता दी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम पहुँच चुके हैं अमनदौरा के बस स्टैंड पर, और यहाँ से माता के मंदिर की कुल दूरी है 23 किलोमीटर। यानी कि बस से जाएँ तो हमें बस में लगने वाले हैं 1 से 1.5 घंटा। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आपको 40-50 मिनट फिर भी लग जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी बस निकल चुकी है अमनदौरा के बस स्टैंड से बाहर, और हम हो चुके हैं रवाना माता के भवन की ओर। जय माता दी। माता चिंतपूर्णी धाम हिमाचल के ऊना जिले में आता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बरवाइन चौक माता श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी द्वार के 3 किलोमीटर अंदर की ओर है माता का मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर। यहाँ से माता के भवन की दूरी है 750 मीटर। अब बात करते हैं यहाँ पर आने जाने की सुविधाओं के बारे में। आप यहाँ हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, टैक्सी वगैरह से भी आप आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधी दिल्ली और लुधियाना, चंडीगढ़ से आपको ट्रेन मिल। और यहाँ के स्टेशन का जो नाम है वो है चिंतपूर्णी मार्ग, जिसका कोड है CHMG। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। आपको सीधी बसें दिल्ली, होशियारपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, लुधियाना से आपको सीधी बसें मिल जाएंगी। यहाँ का गग्गल एयरपोर्ट है जो पास पड़ता है, जो ये कांगड़ा में है। और आप हवाई मार्ग से भी यहाँ आ सकते हैं। आपको
अपने शहर से कनेक्टिविटी देखनी होगी और उसी हिसाब से आप किसी भी साधन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके यहाँ रहने और खाने की सुविधाओं के बारे में। बस स्टैंड से लेकर माता के भवन तक जो 750 मीटर का ट्रैक है, इस पर आपको होटल वगैरह, धर्मशालाएँ सभी आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। इसका मात्र किराया 200 से 300 रुपये आपका चार्ज होगा। अगर आप धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते तो अपना पर्सनल रूम भी ले सकते हैं और आपको अपना पर्सनल रूम 1000 से 1200 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। माता के मंदिर में हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और आपको बस स्टैंड से लेकर माता के मंदिर तक 750 मीटर के एरिया के बीच में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो आप जहाँ से चाहें वहीं से प्रसाद ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी ये मार्केट में, जो मंदिर के पास मार्केट है। और ये रोहित नहा धो के तो हो गया तैयार, तो हमने भी नाश्ता कर लिया है। हम हो चुके हैं रेडी मंदिर में जाने के लिए और हमने भैया के शॉप से प्रसाद भी ले लिया। यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मार्केट के 500 मीटर अंदर आने के बाद आपको ये 200 मीटर की 250 मीटर की जो सीढ़ियाँ हैं आपको ये चढ़नी पड़ेगी। इनको पार करते ही माता का भवन आ जाएगा। तो चलो चलते हैं भवन की ओर। ये 250 सीढ़ियाँ पार करते ही आप पहुंच जाएंगे माता के भवन के मेन द्वार पर और यहाँ से हम जाएंगे अब अंदर। बोल गए थे आप जब भी आए तो पहले यात्रा पर ले ले, हम तो वो भूल गए थे जी। मैं बहुत टाइम बाद आए हुए यहाँ पे। तो चलते हैं माता के भवन में पहुँच चुके हैं। जब भगवान शिव शंकर माता सती के मृतदेह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे तो भगवान श्री विष्णु ने धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने चक्कर से माता को 51 टुकड़ों में बांट दिया, जिनमें से एक टुकड़ा यहाँ गिरा जो माता के चरण थे। तब से यह शक्तिपीठ यहाँ पर बन गया। सामने है माता का प्रवेश द्वार और इसके लेफ़्ट साइड में है हनुमान जी और राइट साइड में है बाबा भैरवनाथ और साथ में उनके गणेश जी की मूर्ति थी। प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ही माता के 2 चित्र बने हुए हैं, जो माता मर्दिनी के रूप में और माता छिन्नमस्तिका के रूप में। जय माता, जय माता। तो दोस्तों हमने कर ली है माता रानी के दर्शन और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के परिसर में। तो आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का अंदर का परिसर।
ये वट वृक्ष, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको हम बताएंगे अभी। माता के दर्शन करते ही और जिससे हम बाहर आते हैं तो हमें सेब मिलेगा। और ये रखा हुआ है घंटा जो माता ज्वाला देवी के लिए लाया गया था, और उसके बाद जब वापस इसको लेके वापस जाने लगे तो ये उठाया नहीं गया, तो तभी का यहीं पड़ा है। ये हरी माता है, ये एक प्रतिमा। जय माता दी। ये वटवृक्ष के नीचे लोग चुन्नियाँ बांधते हैं अपनी मन्नत के लिए, जिसकी मन्नत पूरी हो जाए वो चुन्नियाँ खोल लेते हैं बाद में आकर। तो अगर आप भी आएँ तो अपनी कोई भी मन्नत हो आप यहाँ आके चुन्नी बांध के मांग सकते हैं। जब युद्ध में असुरों पर जीत पाने के बाद माता की दोनों गोपनियाँ जय और विजय को रक्त की प्यास ज़्यादा बढ़ गई थी, तब माता ने अपना शीश काटकर दोनों की रक्त की प्यास बुझाई। तभी से माता का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया। जब असुरराज महिषासुर का वध किया माता ने, तो तब माता कहलाई महिषासुर मर्दनी। ये भी कुंड, हवन कुंड, जहाँ हवन होता है। ये है मंदिर का पीछे वाला हिस्सा। अब बताते हैं आपको मंदिर के निर्माण के बारे में। 14वीं शताब्दी के पंडित माईदास जी का जन्म पटियाला रियासत के अठूर गांव में हुआ। पंडित माईदास जी 3 भाई थे और पंडित का ज़्यादा टाइम पूजा पाठ में चला जाता था, और इसलिए वो अपने घर को कामों में सहयोग नहीं दे पाते थे। घर के कामों में सहयोग ना देने के कारण उसके दोनों भाई ने उनको अलग कर दिया, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो प्रतिदिन उठकर अपने पूजा पाठ करते रहे। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल की ओर जा रहे थे, तब उन्हें थकान महसूस हुई और वे रास्ते में इस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और तभी इस स्थान को छपरोह कहा जाता था। तभी उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए जो उसे कह रही थी कि यह है माईदास जी, इस वृक्ष के नीचे मेरी एक पिंडी स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था कि हकीकत। वह उठा और अपने ससुराल की ओर चल दिया। जब वो अपने ससुराल से वापस आने लगा तो विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब वह बहुत ही डरा हुआ था और माता की स्तुति करने लगा। माईदास जी ने माता की स्तुति करते हुए कहा कि अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की तो आप मुझे साक्षात दर्शन दें। पंडित माईदास जी की बार बार स्तुति करने के बाद माता ने उन्हें दुर्गा रूप में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मैं चिरकाल से यहीं विराजमान हूँ, तुम मेरी यहीं पिंडी बनाकर मेरी पूजा करो। तब पंडित माईदास जी ने कहा, यहाँ रहकर मैं आपकी पूजा कैसे करूँगा? इस जंगल में तो पीने को ना ही पानी है और ना ही रहने को जगह। तब माता ने पंडित जी को निर्भया दान दी और कहा कि तुम जिस भी शिला को उखाड़ोगे वहीं से जल निकल आएगा। तुम सुबह शाम मेरी पूजा करना और इसी जल से मुझे स्नान करवाना। माता जी के कहे अनुसार पंडित जी ने एक शिला को उखाड़ा और वहीं से जल निकल आया। आज उस जगह पर एक तालाब बना हुआ है। भवन के ऊपर बाबा बजरंगबली और बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं। हमने कर ली है दर्शन और आपको बता दी है सारी कहानी। तो आप भी आना चाहते यहाँ सकते हैं, तो पहले बता रहे थे चलते हैं। दोस्तों अब लेके चलते हैं उस तालाब की ओर। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं तालाब की ओर, जहाँ पंडित माईदास जी ने
शिला उखाड़ कर जल निकाला था, तो आपको दिखाएंगे वो दृश्य। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी मैं वो दृश्य देखने के लिए। माता के मंदिर के दर्शन करके जब हम बाहर आएंगे तो बाहर सीधा रास्ता हमको ये मिल जाएगा सीढ़ियों वाला, जो सीधा तालाब की ओर जाएगा, जहाँ से पंडित माईदास जी ने शिला उखाड़ कर पानी निकाला था। सिर्फ 100-200 सीढ़ी उतरना है नीचे और कर लेने हैं अपने दर्शन। तो चलते हैं अभी चिंतपूर्णी के गवर्नमेंट स्कूल। ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं। ये भी सरोवर के पास पहुंच चुके हम। ये इसका मेन गेट। ये देखो भाई, इसको सागर सरोवर कहा जाता है। ये पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिल्कुल सीधे आओगे तो आप बीच में सरोवर के बीच में बैठे मिलेंगे भोलेनाथ जी आपको। जय भोले बाबा की। और ये इस रास्ते से हम नीचे आए थे सीढ़ियों से, माता के मंदिर से दर्शन करके। और आते ही सीढ़ियों से नीचे उतर के राइट साइड पे मुड़ोगे तो ये वही तालाब है जहाँ पे पंडित माईदास जी ने शिला उखाड़ कर जल निकाला था। तो आज देखो ये जल। ये है माता छिन्नमस्तिका स्वरूप। ये उनकी दोनों गोपनियाँ और उनकी रक्त पिपासा बुझाते हुए माता। तो जानकारी आपको मिल गई होगी कि इससे हम नहा नहीं सकते, ना ही मुँह धो सकते। यहाँ हम जल को थोड़ा पी जरूर सकते हैं, तो हम इसको जल ग्रहण करते हैं। दोस्तों हमने कर लिया है जल ग्रहण। अब आ गए हम दूसरी साइड पे। तो ये है इस साइड का, वो सीढ़ियों से नीचे राइट साइड में वो तालाब है और ये है सागर सरोवर और बीच में है शिव जी की मूर्ति। तो हम इस साइड चलते हैं। बजरंगबली की मूर्ति आ गई। ये आ गया हमारा भी नंदी महाराज। चलो आ गया हमारा भोलेनाथ शिवलिंग में। तो माता जी के कर लिए हमने दर्शन और उस तालाब के भी हमने दर्शन कर लिए हैं और साथ में बजरंगबली भोलेनाथ जी के साथ में हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गया और अब हम चलते हैं ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। और ज्वाला देवी के दर्शन आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो भी चैनल पे नए हैं वो कृपया करके चैनल को करें सब्सक्राइब और करें लाइक और कमेंट में लिखें ज़रूर लिखना जय माता दी। और मुझे खास करके मुझे रेटिंग देना कि मैंने ये वीडियो कैसी बनाई है, क्योंकि मेरा कहने का फर्स्ट व्लॉग था
वैसे तो सेकंड ही था और अब फर्स्ट बन गया, क्योंकि मेरे चैनल पे अब कोई वीडियो नहीं है। एक वीडियो पहले थी जो मैंने किसी कारण कर दी थी डिलीट, और अब मेरे ये फर्स्ट व्लॉग है। और आपको पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करें, और ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी लोकेशन आपको और दिखा सकूँ। फिलहाल अब चलते हैं माता जवाला देवी की ओर, और इस पार्ट में बस सिर्फ इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय माता दी।